हेलो बच्चों, वो शायद वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसके कारण हमें मादा जनतंत्र का दूसरी वीडियो में लेकर आना पड़ा। हालांकि वीडियो भी लॉन्ग होने वाली थी, इसीलिए हम लेकर चले आए। अब मादा जनतंत्र हम पढ़ेंगे। तो मादा जनतंत्र में क्या होता है? अंडाशय, मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही हजारों अंडे परिपक्व हो जाते हैं और यौना आरंभ पर इनमें कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। यानी जो लड़कियों में क्या होता है, अंडाशय पाए जाते हैं। मादा युग्म तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही हजारों अंडे जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं और यौना आरंभ में कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। इनमें जो अंड पूर्ण रूप से परिपक्व शुरू होता है वो यौना आरंभ के तहत शुरू होता है। और फिर इसमें क्या होता है, अंडवाहिका। इसमें ये सब अंडाशय इसके पार्ट है। अंडाशय एक है, दूसरा उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, दूसरा आप देख लीजिए। हालांकि स्लाइड नहीं बन पाई है, इसी तरह से लिखा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ज़्यादा चीज़ें बोल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। अंडवाहिका यानी डिम्ब नलिका कहते हैं या फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका, ये भी इसका क्या है, पार्ट है, फेलोपियन नलिका। ठीक, ये फेलोपियन नलिका। इसका क्या कार्य होता है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को, जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका होती है उसको गर्भाशय तक ही स्थानांतरण करते हैं। यानी अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को, अंडाशय द्वारा थोड़ा देखिएगा क्योंकि अब बहुत स्पीड में लिखाना पड़ेगा। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। निषेचन, निषेचन किसमें? फेलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। ठीक, आगे देखिए, ये हो गया आपका पहला है। इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलिए और समझते भी चलिए। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। कौन? फेलोपियन नलिका में अंड कोश। यहाँ पे क्या होता है? अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन होता है। क्या होता है? अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। मैंने आपको बताया निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब होता है। अंड कोशिका तथा शुक्राणु का निषेचन। स्पीड में लिखाना पड़ रहा है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। ये आपका दूसरा पार्ट है इसी का। ठीक, फिर एक क्या होता है? गर्भाशय। आप इसको देखते लिखते चलिए तुरंत। गर्भाशय, इसे यूटेरस कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है समझिए। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर क्या होता है? शिशु का विकास होता है, यानी जो भ्रूण होता है उसका विकास होता है इसी में। किसमें? गर्भाशय में। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर क्या होता है? शिशु यानी बच्चे का विकास होता है। लिखते रहिए आप, जहां पर शिशु का विकास होता है। फिगर सब बने हुए हैं, बस आपको तोड़ तोड़ के इन सभी चीजों को मैं लिखा रहा हूं ताकि आपका छूटे ना, समझ में आ जाए। ठीक, ये हो गया किसमें? गर्भाशय में। ठीक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट तुरंत लेते चलिए। ठीक, दूसरा इसमें कई कार्य होते हैं गर्भाशय में। अब गर्भाशय ग्रीवा होती है। गर्भाशय योन में खुलती है।
ठीक, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलती है? योनि में खुलती है। ठीक, इसका भी हम मतलब फिगर बना देंगे जिससे आप सही लोगों के समझ में आ जाए। आप बताइए, फिगर बना दे पहले। फिगर भाई देख के बनाना पड़ेगा चित्र। थोड़ा सही नहीं, आप देख लीजिएगा, आपके उसमें दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक, इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, बताया ना, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ये है आप, फैलोपियन ट्यूब। यहीं पे क्या होता है? शुक्राणु, और जब यहाँ से अंडाशय निकलते हैं यहीं पे निषेचन होता है। फिगर देख के बनाना पड़ेगा। फिगर आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, फिगर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रीवा होती है, ये आपका यूटेरस होता है, ये होता है यूटेरस यानी गर्भाशय, इसी को कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। ठीक, ये क्या होती है? योनि, ये वेजाइना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेजाइना। योनि। ठीक, तो मैंने लिखाया क्या था? ये गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है, या एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। यहीं पे शिशु होता है, यहीं पे शिशु का विकास होता है। ठीक, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, यहीं से अंडाशय से जो एक अंड परिपक्व होते निकलते हैं, फिर यहीं पे जो जब निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में ही, तब जा कर के भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, हर माह, प्रत्येक माह एक अंड, जब मतलब क्या हो जाता है, लड़कियों में अनावस्था प्रारंभ हो जाती है, लगभग 12 से 14 साल, 12 साल से लगभग हो जाता है, 13 साल मिनिमम समझ लीजिए। तो महीने में एक अंड परिपक्व होता है और वह अंड निषेचन के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वो से निषेचन ना होने के बावजूद फिर वह म्यूकस तथा म्यूकस के रूप में टूट जाता है, वो टूट जाता है तथा छोटे अंड जो है टूट जाएगा छोटे छोटे खंडों में, तथा म्यूकस और रक्त के द्वारा योनि मार्ग से ही बाहर निकल आते हैं। ये भी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। ये फिगर समझ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता? ये चीज क्या होता है जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता? तो मैंने बताया निषेचन के लिए प्रेरित होती है, निषेचन उसे होता नहीं है, निषेचन होता नहीं है तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? निषेचित जो अंड हो जाता है, निषेचित हो जाता है युग्मनज, तो मैंने बताया है कि वो जाइगोट कहलाता है। ठीक, तो हाँ, वो तो जाइगोट कहलाएगा। जब वो निषेचित हो जाता है तो यानी निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिए, जो गर्भाशय में रोपित होता है,
जो गर्भाशय में रोपित होता है, मैंने बताया ना रोपित होता है, और उसके बाद में क्या कहता है, भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक पार्ट इसका और देखिए प्लेसेंटा क्या है। यह एक तस्तरीनुमा संरचना होती है, ये एक तस्तरीनुमा संरचना होती है। ठीक, ये क्या करती है, इसके कार्य भी हैं। ये भ्रूण को पोषण देता है, कार्य माँ के रक्त से, जो माँ का रक्त होता है उसी से तो भाई पोषण निकलेगा। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि, ग्लूकोज ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। ठीक, ये हो गया किसका, प्लेसेंटा के कार्य हो गए। गर्भकाल क्या होता है, अंड से लेकर जब तक जन्म ना हो जाए निषेचन काल के जो होता है उसी को गर्भकाल कहते हैं, लगभग 9 महीने। ये तो कॉमन सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखिए, जब अंड का निषेचन नहीं होता है, हाँ ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये चीज़ आप हटा लीजिए। क्या होता है जब अंड का निषेचन होता है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब आएगा टॉपिक कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। जब अंड कोशिका का अंड का निषेचन नहीं होता है, ये देखिए वहाँ पे वो गलत लिख गया था, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, हर महीने गर्भाशय, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित करने के लिए प्रेरित करता है। ये हो गया। ठीक, हर महीने गर्भाशय क्या होता है, खुद को निषेचित करने के लिए प्रेरित करता है। और निषेचन जब नहीं होता है, आगे देखिए टॉपिक ये है कि क्या जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है, जब निषेचन नहीं होता है तो उस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि जब निषेचन नहीं होता है तब जो भित्ति होती है, गर्भाशय की भित्ति होती है, उसकी जो अंड कोशिका होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो अंड कोशिका मृत हो जाती है, उसमें जनन क्षमता खत्म हो जाती है। तथा यह परत मैंने शुरू में ही बताया था, ये है, ये समझ लीजिए अंडा आया, निषेचन के लिए प्रेरित कर रहा है, निषेचन नहीं हुआ तो क्या होता है, फिर जब इसका जनन क्षमता खत्म हो जाता है तो ये धीरे धीरे परतों में टूट कर धीरे धीरे परतों में टूट जाएगी तथा म्यूकस के रूप में, म्यूकस तथा रक्त के रूप में यौन से ही बाहर आती है। इसी को क्या कहते हैं, आवचक कहते हैं।
रजो धर्म कहते हैं, इसी को कहते हैं इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। ठीक, यही चीज है, और कोई दूसरी चीज नहीं है। जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है उसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। फर्स्ट टाइम पीरियड क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। लास्ट टाइम को लास्ट टाइम पीरियड रजो धर्म। ये दो चीज आप याद रखिएगा। ठीक, हाँ, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये तो होता है कि यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, और ये लगभग 45 वर्ष के उम्र के बाद होना बंद हो जाता है। फिर अंडकोश का नहीं बनती है महिलाओं में। 45 वर्ष की उम्र के बाद अंडकोश का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप क्या होता है? वो बंद हो जाता है, रजोधर्म बंद हो जाता है। तो मादा जनतंत्र आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हालांकि इसमें थोड़ी जल्दबाजी, क्योंकि टाइम बहुत है, क्योंकि इस समय शायद रात के 8:30 बज रहे हैं, तो आधे 20 मिनट में हम ख़त्म करना चाहेंगे आगे के प्रोसेस को। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि देखते देखते चलिएगा, जो होता है पढ़ते चलिएगा। ठीक, आगे चलिए। अब ये भी टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आगे का टॉपिक क्या है? जननशास्त्र। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये है, ठीक, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक रूप से जो मनुष्य स्वस्थ रहता है उसी को क्या कहते हैं? जन स्वास्थ्य कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा। परिभाषा में बोले दे रहा हूँ, ठीक है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। अब रोग क्या होते हैं? जैसे कुछ रोग जो होते हैं लैंगिक यानी जन्म प्रक्रियाओं से एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक संचरण कहते हैं। लैंगिक संचरण रोग, तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक संचरण। जैसे क्या होता है लैंगिक संचरण में? अनेकों रोगों का, अनेक रोग हैं, उनका लैंगिक संचरण होता है। जीवाणु जनित है, जैसे बैक्टीरियल रोग, जीवाणु जनित। सिफिलिस क्या होते हैं? सिफिलिस रोग होता है। क्या होता है? गोनोरिया होता है। गोनोरिया एक रोग होता है। गोनेरिया आदि। ठीक, या HIV, एड्स ले लीजिए। एड्स भी क्या होता है आपका? एड्स, हालांकि एड्स में कोई बचता नहीं है, ये कई विधियों से हो सकता है। जैसे गांव में झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं नीडल लगा देते हैं, किसी का नीडल लाए पैसा बचाएं चक्कर में दूसरे कभी कोड दिए, क्या पता वो व्यक्ति एड्स से ग्रसित रहा हो। इसलिए आप जब भी सुई या लगवाइए या किसी भी चीज़ का वो दवा कराइए तो उसमें इंजेक्शन लगवाते वक्त आप इस समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि डॉक्टर कौन सी नीडल आपको लगा रहा है, किसी का यूज नीडल तो नहीं लगा रहा है। इससे भी बीमारी हो जाती है, जिससे लोग ज़्यादातर आकांक्षा, तो इससे आप निषेचन से ही लोग लेते हैं ज़्यादातर आशंकाएं, और इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, इसकी कोई उपचार आज तक नहीं हो पाई है। ठीक, या फिर ब्लड होता है, किसी ग्रसित व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिए। और एक बात और ध्यान लीजिए कि महिलाओं का ब्लड कभी डॉक्टर किसी दूसरे मरीज को नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि इनके हर महीने पीरियड्स आते हैं, रजोधर्म आते हैं, आवर्त चक्र होता है, जिससे इनका ब्लड जो होता है बहुत ही पतला होता है, पौष्टिक उतना नहीं होता है। पौष्टिक होता है बट पतला होता है, हल्का होता है, इसलिए इनका ब्लड कभी भी जो होता है डॉक्टर कभी किसी मरीज को नहीं देता है। ठीक,
कभी नहीं चढ़ाता है कि कोई मरीज जिसको ब्लड की आवश्यकता है तो वो किसी पुरुष का ही ब्लड चढ़ाएगा, ना कि किसी महिला का। ठीक, ये हो गए आपके रोग। ये तो जीवाणु जनित हो गया, सॉरी, ये है विषाणु जनित, वायरस रोग है, विषाणु जनित रोग। एड्स क्या है? विषाणु जनित है। HIV भी इसी में आता है। ठीक, आप इसको देख लीजिए, ये हो गया एड्स और विषाणु। रोकने के उपाय, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी विधि क्या होती है? कंडोम। इससे क्या होता है? कंडोम से इन जो रोगे होते हैं इनका संचरण बहुत ही कम हो जाता है, रोग होने की संभावना बहुत कम होती है। कंडोम। ठीक, ये आप देखो, महिला के भी कंडोम होते हैं, उसमें आते हैं, और जो गर्भ निरोधक गोलियां भी आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। गर्भ निरोधक कंडोम से इन रोगों का संचरण जो है बहुत ही कम हो जाता है। किसका? रोगों का संचरण। कंडोम से इनके रोगों का संचरण जो होता है कम हो जाता है। किससे? कंडोम से। ठीक, आगे देखिए, गर्भारोधन क्या कहलाता है? जिससे गर्भ को रोक दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? गर्भानुरोधन, यानी गर्भ निरोधक कहते हैं, गर्भ को रोक दिया जाए। ठीक, ये सब है, आप देख लीजिएगा। और गर्भ निरोधक के प्रकार यांत्रिक अवरोध होते हैं। नंबर फर्स्ट, यांत्रिक अवरोध। गर्भ निरोधक के प्रकार, ठीक, तो कैसा है? गर्भ निरोधक के प्रकार कैसे कैसे होते हैं? उदाहरण, यांत्रिक अवरोध में क्या होता है? शुक्राणुओं को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जब दोनों का संलयन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो फिर कैसे गर्भापात होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो शुक्राणुओं को, यांत्रिक अवरोध से शुक्राणुओं को अंडकोशिका तक, ये अंडकोशिका है समझ लीजिएगा, अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, और क्या होता है? उदाहरण क्या होता है? सिसन को ढकने वाले कंडोम, उदाहरण वो तो मैंने बताया ही, आपके लिंग को ढकने वाले कंडोम, यानी सिसन को ढकने वाले कंडोम, सबसे सरल और सबसे अच्छा उदाहरण सिसन को ढकने वाले कंडोम। इससे गर्भ निरोधक की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। कहीं चांस रेयर केस में कहीं कंडोम, जो लोकल कंडोम या कोई भी आते हैं जो फट जाए या कुछ भी हो जाए, तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसमें अंडकोश का निषेचन हो जाती है। सिसन को ढकने वाले कंडोम। ठीक, ये हो गया। नंबर दो विधियां हैं। यौन में रखने जाने वाले सर्वाइकल कैप होते हैं। यौन में एक सर्वाइकल कैप, एक ग्रीवा की टोपी आती है, उसी को यौन में नर्सों के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, उन्हें मतलब स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसमें योनि, महिलाओं की यौन में सर्वाइकल कैप, एक ग्रीवा की टोपी आती है, उसी को उसमें मतलब सर्वाइव कर दिया जाएगा, जिससे क्या होता है? शुक्राणु वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। शुक्राणु से मतलब जो शुक्राणु जो टोपी जब निषेचित होगा, निषेचन करेंगे, दोनों लोग संभोग करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसमें क्या होता है? शुक्राणु को अवरोध कर देता है, शुक्राणु को वहाँ तक पहुँचने नहीं जाता है। तो क्या होता है? यौन में रखने वाले सर्वाइकल के यौन में रखने वाले सर्वाइकल के ठीक, ये हो गया यौन में रखने जाने वाले सर्वाइकल कैप। अब रासायनिक विधि आप देख लीजिए फटाक से, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए, तुरंत इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक, इसको भी एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि लिखने में और जब लिख के लाते हैं समझाने में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए एक बार भी हम फिर से रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, एक क्या होता है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां यानी केमिकल प्रॉपर्टी, विधियां मेथड, सॉरी केमिकल मेथड, यानी रासायनिक विधियां कौन कौन सी है। तो क्या होता है, मादा के अंडे को ना बनने देना, रासायनिक है भाई। कुछ दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिससे क्या होता है अंड कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा, तो अकेले शुक्राणु क्या कर लेगा, कुछ नहीं ना। तो वही होता है कि मादा के अंडे को ना बनने देना, ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो महिलाओं को दी जाती हैं जिससे अंड कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा, तो निषेचन कहाँ होगा। तो इसीलिए आप ये इसको नोट कर लीजिएगा कि मादा के अंडे को ना बनने देने वाली दवाइयाँ दी जाती है, मादा के अंडे को ना बनने देने वाली दवाइयाँ। ठीक, देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक, ये हो गया नंबर फर्स्ट। ठीक, सेकंड देख लीजिए, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लें, नहीं तो दोनों एक ही में होता जा रहा है, तो ये सही नहीं है। और इनके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। और फिर अब हम बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये तो रासायनिक विधि हो गई, कुछ इसके होते विपरीत प्रक्रम भी हो जाते हैं, तो अभी ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी विधि होती है, जैसे एक कुछ आते हैं कापर टी, एक दवाई आती है, उसको स्थापित कर दिया जाता है, दी जाती है, उसका पूरा नाम है IUD, IUCD, ये होता है IUCD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक, लूप या कापर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भाधारण नहीं होता। कापर टी एक आती है गर्भाधारण, जिसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, इससे गर्भाधारण नहीं होता है, ये आपके गर्भाधारण नहीं होता है। अभी आपके समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि फर्स्ट बात स्लाइड ने लिखी, दूसरी बात मुझे भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ा सा कि स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, और ये बात है कि ये थोड़े वैसे हैं, तो आपको मैं बताऊँ कैसे समझे। पूछेगा गर्भ निरोधक के उपाय बताइए, ICD क्या है, तो इसमें क्या होता है एक कापर टी होती है, उसी को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है मतलब स्थापित, जिससे गर्भाधारण नहीं होता है। ये कैसी प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक तो वो है, ये इसकी पूछ लेगा IUCD का फुल फॉर्म बताइए, IUCD क्या है, तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। आगे देखिए शल्य क्रिया, शल्य क्रिया वाला तो आप जानते हैं नसबंदी, नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ट्यूबेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है, नंबर फर्स्ट हम दिखाते हैं आपको ट्यूबेक्टोमी, नसबंदी। ट्यूबेसेक्टोमी है, नसबंदी ही कहते हैं इसे, नसबंदी ही। ये क्या है, शल्य क्रिया है।
शल्य क्रिया। ठीक, इसमें क्या होता है, पुरुषों के शुक्राणुओं के जो नलिकाएं, शुक्रवाहिनी नलिकाएं होती हैं, उनको काट कर बांध दिया जाता है। उसमें ऐसे होती है, ये शुक्रवाहिनी नलिकाएं हैं, ये क्या है, दोनों तरफ से हैं, यहीं पे वो होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, वो आपके फिगर में बना हुआ है सही से बनने। तो इसमें क्या होता है, जो शुक्रवाहिनी नलिकाएं हैं, यहाँ पे वृषण हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब आपको नसबंदी की जाती है, तो अब मैं बताता हूँ क्या होता क्या है। ठीक, ये आपका आया, ये ठीक, और ये जो आपका है, ये आपका शुक्राशय है, बट यहाँ पे क्या हुआ, काट कर फिर इसको बांध दिया गया। यही प्रोसेस यहाँ पे भी किया जाता है। ठीक, काट कर बांध दिया गया। तो जब शुक्रवाहिनी नलिकाएं एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, स्पर्म स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं, अंडकोशिका तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो फिर निषेचन कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो फिर क्या होता है, इसमें इसी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इसमें पुरुष के शुक्राणु की नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण निषेचन होना असंभव हो जाता है। ठीक, पुरुषों में लिखवा दें, पुरुषों में भाई शुक्राशय मतलब शुक्रवाहिनी नलिकाएं किसमें होती हैं, शुक्राशय किसमें होते हैं, ये सब पुरुषों के ही हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो वही चीज़ है, पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर शुक्रवाहिकाओं, शुक्रवाहिकाओं को रोककर रोक दिया जाता है, या फिर शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। ये हो गया, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुक्राणुओं को रोककर या उसमें शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, नंबर सेकंड, कलर चेंज करें पहले, नंबर सेकंड, ट्यूबेक्टॉमी। ठीक, इसमें क्या होता है, महिलाओं में फैलोपियन नलिका है, अंडाशय बनते हैं, ये जानते हैं। तो महिलाओं में क्या होता है, अंडवाहिनी, इसी को क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका। अभी मैंने बताया, ये इसकी इंग्लिश है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या होता है, फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक, जिसके कारण अंडाशय आएगा नहीं गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब से। ठीक, फैलोपियन ट्यूब को जैसे शुक्राणुओं को काट कर अलग किया गया, वैसे आपके फैलोपियन ट्यूब को भी काट कर बांध कर अलग कर दिया जाता है। तो फिर अंडाशय आएंगे नहीं, निषेचन होगा नहीं, फिर शुक्राणु क्या कर पाएगा। उसी प्रकार जब शुक्राणु आएंगे नहीं तो अंडाशय क्या कर पाएगा। दोनों को मिलना जरूरी है, किसके लिए, निषेचन के लिए, एक नए शिशु को जन्म देने के लिए। इन दोनों युग्मकों का संलयन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एवर्नेंट। ठीक, आगे देखिए, अब शायद कुछ बचा नहीं है, भ्रूण हत्या बता देते हैं क्या होता है। भ्रूण हत्या ये भी बहुत ही ज़्यादा चला हमारे इंडिया में,
बहुत ही इसका दुरुपयोग किया गया। इससे भ्रूण हत्या, जैसे भ्रूण हत्या क्या होती थी, लड़कियों को गर्भाशय में ही, भ्रूण में ही ख़त्म कर दिया जाता था। तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी। आज शायद लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट आगे कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो अब शायद ये चीज़ें बंद हो गई और ये गैरकानूनी कार्य है। अब सरकार उन्हें सज़ा भी देती है, और जो इन चीज़ों में जिनका मतलब ये होता है कि इनके द्वारा ये जान पाए कि गर्भाशय में लड़की है लड़का है, भ्रूण क्या मतलब शिशु कौन सा है, तो इसके कारण उन्हें भी सज़ा और नौकरी से भी हर एक चीज़ का उनका दंड जो है सरकारी कानूनों में दिया गया है। तो भ्रूण हत्या क्या होता है? मादा भ्रूण को मतलब मादा के गर्भाशय में ही भ्रूण को खत्म कर देना। मादा के गर्भाशय में भ्रूण क्या कर दिया जाता है? भ्रूण को मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या कहलाता है। देख लीजिए, अब इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल बताऊं दूंगा कि ये कैसे क्या हुआ। इसमें एक प्रोसेस आया था। प्रोसेस क्या था? EMTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये आपका क्लास 12th में बहुत ही विवरण रूप से दिया हुआ है। तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन, एक स्लाइड लेने, ये समझ लीजिए भ्रूण है, इसमें बच्चा है, ठीक, ये बच्चा है। EMTP इसलिए लागू किया गया, हमारे देश में कुछ अत्याचार ज़्यादा हो रहे थे पहले भी, और अब भी होते रहते हैं कुछ ऐसे रियर कांड, जिससे बलात्कारी का केस, ठीक, और कुछ रेयर केस जो कि पार्टिसिपेट कर लें, कुछ नौजवान एक दूसरे से पार्टिसिपेट करके संभोग कर लें और वो अचानक निषेचित हो जाए, अंडकोश का निषेचित हो जाए, जिसके कारण भ्रूण का निर्माण कर ले, उसके लिए EMTP लाई गई। अदालत में कुछ रेयर केस ऐसे बलात्कारी केस या अन्य केसेस जाते थे कि हमें इसका सीधा सीधा मतलब EMTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, ये क्या चिकित्सीय समापन है। क्या हुआ? कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं कि वो लिख ही नहीं जाते हैं, जो कि ध्यान में होते हैं। टर्मिनेशन, अब देखो लिख गए हैं चिकित्सीय समापन, ठीक, ये क्या है? सीधा मतलब अनचाहे गर्भ का समापन। EMTP के तहत क्या होता है? अनचाहे गर्भ का समापन होता है। इसमें मैंने क्या बताया
जैसे बलात्कारी का केस हो या कुछ अन्य केस हो जो कोर्ट में पहुंच जाए, या फिर लड़के लड़की या कोई मतलब दो कपल ही हैं, अब अचानक से समझ लीजिए उनके दो बच्चे मत हाँ उनके समझ लीजिए दो बच्चे हैं, अब वो तीसरी संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते, अचानक से समझ लीजिए वो उनकी अंडकोशिका और शुक्राणु दोनों मिलकर के निषेचित हो गए, तो उस गर्भ को समाप्त करना चाहते हैं, यानी शिशु को जन्म नहीं देना चाहते हैं, तो अनचाहे गर्भ का समापन किसके द्वारा, एमटीपी के द्वारा होता है। तो एमटीपी में क्या होता है, अनचाहे गर्भ का समापन होता है। तो इससे क्या होता है, एमटीपी जब की जांच कराई जाती है तो इससे पता चलता है, एक तो ये पता चलेगा हाँ गर्भाशय में भाई बच्चा है, और इससे मेन चीज़ ये पता चलती थी कि मेल है या फीमेल है, जो आपका भ्रूण में बच्चा पल रहा है वो लड़की है लड़का है। तो इसका दुरुपयोग हमारे इस इंडिया में बहुत ज़्यादा किया गया, जिससे क्या होता था, लोग पहले चेक करा लेते थे, लड़का है तो भाई जन्म होने देते थे, लड़की होती थी तो उसको बाहर निकलवा देते थे, यानी उसका समाप्ति करा देते थे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने गैर कानूनी अपराध इसको दायर किया। अगर कहीं आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो डॉक्टर को पता होता है कि क्या होगा, लड़की होगा लड़का होगा, उसमें क्या होता है वो बता नहीं सकते, बताएंगे तो उनको स्वयं जेल जाना पड़ेगा ऐसी क्रियाओं के लिए, और इस चीज़ को पूर्ण रूप से बाध्य कर दिया गया है। तो एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। हम मादा जनतंत्र, मादा युग्म तथा अंडकोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय हजारों अंड परिपक्व हो जाते हैं। यौन आरंभ में इनके कुछ अंडकोशिका परिपक्व होते हैं। यौन आरंभ से परिपक्व होना शुरू होते हैं। हर महीने एक अंडकोशिका का निषेचन होता है, यानी हर दो अंडकोशिका हैं, दोनों में से कोई एक अंडकोशिका फैलोपियन ट्यूब में आकर के निषेचन के लिए प्रेरित होगी। निषेचन नहीं मिलेगा, फिर वो म्यूकस तथा रक्त के रूप में परतों में म्यूकस तथा रक्त के रूप में टूटकर योनि के मार्ग से बाहर रक्त के रूप में निकल जाती है। म्यूकस तथा रक्त के रूप में फैलोपियन नलिका क्या होता है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडकोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अंडकोशिका तथा शुक्राणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा में खुलती है, यानी ग्रीवा द्वारा यौन में खुलती है। ठीक, इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पे ये दो अंडकोशिका, ये अंडकोशिका है, ठीक। तो ये है, हर महीने बनेगी, उसका बनना जरूरी है। तो यहाँ पे हर महीने चाहे इससे बन के आएगी चाहे इससे आएगी, फिर निषेचन के लिए प्रेरित होगी, नहीं होगी निषेचन तो फिर ये परतों में टूटकर म्यूकस तथा रक्त के रूप में यौन मार्ग द्वारा बाहर निकल आते हैं। इनका मुश्किल से 5 दिन पीरियड चलता है जो महिलाओं में होता है। ठीक, ये क्या होता है, जब अंडकोशिका का निषेचन होता है तो निषेचित तंड इमर्ज कराता है जो गर्भाशय में रोपित होता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये सब चीज़ें हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण को प्रदान करती है, जो बच्चे को मतलब पोषण देती है। बच्चे का ग्रोथ प्लेसेंटा में अहम भूमिका देता है। प्लेसेंटा बच्चे के ग्रोथ में क्या होता है, जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता, हर महीने मैंने बताया है निषेचित होते हैं, फिर वो और जो है फर्स्ट टाइम फिर वो मतलब टूट के बाहर आ जाते हैं। इसे मैंने कई बार बता चुके हैं, बताने जरूरत नहीं है। फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। जब महिलाओं में फर्स्ट पीरियड आता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। सेकंड पीरियड को क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। फिर क्या होता है, जीवाणु जनित रोग, कुछ रोग हैं, जन्म स्वास्थ्य, जीवाणु जनित रोग, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है, HIV भी होता है। रोकने का कंडोम से क्या होता है, इन रोगों का संचरण धीमा हो जाता है कंडोम से, जिससे मतलब रुक जाता है। और एक क्या होता है, एक मैंने ये आप 11th-12th में पढ़ेंगे, गिफ्ट क्या होता है, और एक पढ़ेंगे IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतःपात्री निषेचन। आजकल इसका प्रयोग बहुत किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, किसी मेल का स्पर्म निषेचित करने, मतलब उसके पास वो क्षमता नहीं है अंडकोशिका को निषेचन करने की, या अंडकोशिका के पास उसको निषेचन करने की क्षमता नहीं है, तो उनको फैलोपियन ट्यूब में लेकर 2 परख नली में लेकर के गर्म किया जाता है तथा महिला के यौन में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे वो निषेचित हो जाती है। ये होता है IVF। पैसे बहुत लगते हैं, खैर। तो ये चीज़ें हैं, ये आप विस्तार से आगे पढ़ेंगे। आप में दिया नहीं इसलिए बताया नहीं, थोड़ा सा बहुत बता दिया कि जिससे आपको ये जानकारी रहे। गर्भ निरोधक के प्रकार, यांत्रिक अवरोध, शुक्राणुओं को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उदाहरण, शिशन को ढकने वाले कंडोम, यौन में रखने वाले सर्वाइकल केप यानी ग्रीवा की जो टोपी होती है। रासायनिक विधियाँ, मादा के अंडे को न बनने देने वाली दवाइयाँ जो होती हैं वो दी जाती हैं। कापर टी, इसमें क्या होता है, ये भी
मतलब गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिसके कारण गर्भधारण रुक जाता है। ठीक, आगे क्या है, नसबंदी। ये तो पूर्ण रूप से भाई दोबारा फिर कभी बनने लायक नहीं रहेंगे। तो पुरुषों में शुक्राणुओं को रोककर या उसमें शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाएगा। शुक्राणु आपस में मिलेंगे नहीं, मतलब शुक्राणु और अंडकोशिका का निषेचन होगा नहीं। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडकोशिका का निषेचन नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या होता है, भ्रूण हत्या। मादा के गर्भाशय में भ्रूण को मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। फिर EMTP मैंने बता दिया। तो बच्चों, क्लास हमारी द एंड होती है। कैसे लगे हमारे क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में आपके साथ, और फिर आप शायद 9th का पढ़ाएं या 10th का ही ख़त्म कर दें। धन्यवाद।